ओम शांति। 29 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा। एक की लिंक चारों समय के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो और पावन बनो, और पावन बनो। प्रश्न, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में अब घर किसको जाना है? हम सभी आत्माओं को जाना है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जब तक आत्मा नहीं समझेंगे, और जिसको हमने चर्चा किया है, कौन बताएगा कि अब घर जाना है, उसके लिए हमें अपने आप को आत्मा समझना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। ये बाबा कितना समय से कहते आ रहे हैं, इसको कोई स्पष्ट करे। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। कौन स्पष्ट कर सकता है? याद की मुरली का सार है और यही प्रश्न है। भाई जी, सभी से कार्मिक अकाउंट बराबर करना ही घर जाना है। सभी से कार्मिक अकाउंट बराबर करना ही घर जाना है। परंतु ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात बाबा इतने समय से कहते आ रहे हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, ये क्या बला है? इस लाइन में क्या कहा है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। कौन बताएगा? जी दोबारा बोलिए। सामने दिखाई दे रहा है ना, देह सहित देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। भाई जी, बाबा ने बताया है कि हम देह नहीं आत्मा है, और परमात्मा भी एक आत्मा ही है। तो मैं खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को
और परमात्मा की श्रीमत को याद करना है। देह की जो संबंध है वो सिर्फ एक कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए मिले हैं, और देह विनाशी है। तो उनको भूल कैसे जाए? इनके साथ तो रहना है हमें। भाई जी, देह तो विनाशी है ना, फिर इसको तो भूल उसको जाए, इसको भूल जाए हम। इसको भूलेंगे तभी तो आत्मा की स्मृति रहेगी। अगर देह को याद रखेंगे तो देह के संबंधों में ही फंसे रहेंगे। अब हम करें क्या, ये बताओ, प्रैक्टिकल बात, सारी निचोड़ बताओ। हाँ जी भाई जी, अपने अपने को निमित्त समझना है कि मैं एक निमित्त आत्मा हूँ, मेरा इनसे कार्मिक अकाउंट है, इसलिए मैं इनके साथ मेरा पार्ट है। फिर ये आगे पता नहीं, माम एकम याद करो भी लिख रखा है ना, मुसीबत तो एक बीच बीच में एक एक शब्द और जोड़ देता है। माम एकम, बाबा जो जैसा है और बाबा की श्रीमत, उसको याद रखना है। जो भी हमें कर्म करने हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार करने हैं। अच्छा, ये चक्कर है। भला हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि पहली बात, देह सहित देह के सब संबंधों को किसे भूलना है? मुझ आत्मा को। ये देह भी मेरे को टेम्परेरी यहाँ संसार में पार्ट बजाने के लिए मिला है। देह के संबंधी भी मेरे पार्ट के हिस्सेदार हैं, वो भी पार्ट बजाने के लिए मुझे मिले हैं। क्योंकि अब मुझे घर जाना है तो मेरे साथ ये देह जाने वाली नहीं है, और मेरे देह के संबंध भी जाने वाले नहीं है। देह के संबंध जाने वाले नहीं है, परंतु वो आत्माएं मेरे साथ जाएंगी। ये हमें अपने आप को समझाना है। मतलब देह और देह के सब संबंधों को भूलना है, संबंधियों को नहीं भूलना। ये लाइन याद आ रही है? संबंधों को भूलना है, संबंधियों को नहीं। संबंधी तो मेरे भाई हैं, संबंधी तो मेरे भाई है ना। मेरा संबंध किन के साथ है? सब आत्माओं के साथ है ना। जी भाई जी। तो मैंने अपने संबंधियों को नहीं भूलना। वो संबंधी हैं, परंतु वो मेरे संबंधी हैं भाई। ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई देह का संबंध। हमने देह के संबंधों को भूलना है, उन सब को आत्मा समझना है, और आत्मा समझते हुए बाबा की श्रीमत पर उनके साथ व्यवहार करना। हमने उनके साथ संबंध निभाते हुए परमात्म डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना। परमात्मा के डायरेक्शन को बिल्कुल भी जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। परमात्मा की डायरेक्शन पर मैं आत्मा सब आत्माओं के साथ व्यवहार करूं। कोई डाउट है तो पूछो। परंतु ये डाउट तो शब्दों में समझने में और समझाने में तो आसान होता है। बाबा कहते परंतु ये है बड़ी सूक्ष्म बात। इसको समझ भी वो सकते हैं जो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। पढ़ते तो सारे हैं, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु हम अपने आप से पूछे कि हम इसको कितना अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। क्या हम देह के संबंधों को भूले हैं? देह के संबंधों को भूलने का मतलब क्या है कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, हम सब भाई भाई हैं। ये नाटक है, ये रोल है। देह के संबंध और देह, ये तो रोल है, ये रोल रियल नहीं है। हमने इस रोल को रियल समझा हुआ है। इस रोल को रियल से अलग करना है। जान तो गए हैं, परंतु करके चलना है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है। और पावन बनो। पावन बनने का मतलब क्या है? पावन बनने का क्या मतलब है? कार्मिक अकाउंट बराबर करना भाई। पावन बनना, और कौन बताएगा? पावन बनो मतलब हर कर्मेंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण यूज करो।
पावन बनो मतलब जरा भी कोई भी चीज और नहीं हो सकती उसमें। पावन मीन्स प्योर, प्योर मीन्स नो मिक्सिंग। मैं आत्मा हूं बस, ना देह है, ना देह के संबंध है, ना कोई वस्तु है, ना कोई बात है। एक बाबा के होने में कोई दिक्कत नहीं है, बाबा को मिक्स करने में कोई नुकसान नहीं है, बाबा के सिवाय और कोई भी मिक्स नहीं हो सकता। वह है मैं आत्मा। मैं आत्मा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं, जिसको बाबा रोजाना हर बार जब भी ड्रिल कराते हैं यही ड्रिल कराते हैं, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। इस देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा जब बन जाएंगे तो पावन। यदि आपके साथ आपका शरीर चिपका हुआ है या कोई संबंध चिपका हुआ है, कोई आत्मा भी चिपकी हुई है नहीं, सिर्फ एक परमात्मा को चिपका सकते हैं, आत्मा को भी हम नहीं चिपका सकते, तब हम पवित्र। और जब हम अपने को बहुत क्लियर समझ लेना है, हम परमात्मा को भी नहीं चिपका पाएंगे। जब बिल्कुल प्योर बन जाएंगे तो परमात्मा भी हमारे साथ नहीं चिपकेगा। वह परमात्मा के साथ हम रहेंगे, पर ना तो हमारे पास परमात्मा की कोई डायरेक्शंस होंगी और ना ही परमात्मा की कोई बात होगी, क्योंकि परमात्मा की बात या परमात्मा से मिलन केवल और केवल इस देह में होता है। बिना देह के हम परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते। परम धाम में हम होते हैं, परंतु हम परमात्मा के साथ रहते हुए भी परमात्मा के साथ नहीं होते। ये वो समय है जब पूरे कल्प में हम परमात्मा के साथ को अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा के साथ को अनुभव कर सकते हैं। परम धाम में भी हम परमात्मा के साथ को अनुभव नहीं कर सकते। तो पावन बनने का मतलब है परम धाम में होना। जब हम पावन बन जाते हैं तब हम परम धाम में होते हैं, तो वहां परमात्मा भी हमारे साथ होते हुए हमारे साथ नहीं होता। यह है पावन स्टेज, नो मिक्सिंग, कोई आत्मा भी मिक्स नहीं होगी। अभी हम अपने आप को पुरुषार्थ जब करते हैं तो उस समय हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। परमात्मा के साथ जोड़कर बिजी करके हम दुनिया वालों से न्यारे होने की कोशिश करते हैं, न्यारे होने का पुरुषार्थ करते हैं। फाइनल स्टेज हमारी ये है कि मैं आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं तो कोई और नहीं। और ये स्मृति, ये अभ्यास अभी करते हैं, परंतु जब परम धाम में होते हैं तो हमें अभ्यास की जरूरत नहीं होती। वहां हम होते ही आत्मा है, वहां देह नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं। अभी हमें परमात्मा को याद करते हैं तो हम क्या होते हैं? अलग होते हैं। अलग होने के लिए परमात्मा को याद करना है, प्योर बनने के लिए परमात्मा को याद करना है। जब हम प्योर बन गए तो फिर परमात्मा को याद करने की जरूरत रही क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि हम परम धाम में हैं। हमें परमात्मा को अब याद करने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत सूक्ष्म बात है, परंतु बहुत सूक्ष्म रीति से इसको समझना है, मंथन करना है और धारण करना है। आत्मा के संबंधों में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक चढ़ती गई है। एकदम नहीं चढ़ी, बहुत धीरे धीरे, पता ही नहीं लगा कि कब जंक चढ़ गई। वे याद में रहने से उतरती है, क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो वो जंक उतरती है, बिना याद के उतरेगी नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलने से ही जंक उतरेगी। बाबा की श्रीमत पर चलने से ही हमारे
देह के संबंधों का जो विस्तार है वो खत्म होगा। हमें निपट कर निचोड़ में आ जाएंगे कि ये सब आत्माएं मेरे भाई हैं, ये सब आत्माएं मेरे भाई हैं। जब ये अवस्था आ गई तो समझो कि हमारे पास कुछ प्राप्ति हुई है, जंक उतर रही है। ये वे याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतर जाएगी तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वे बाप के साथ वापस जा सके। क्योंकि जब तक वो पवित्र नहीं बनेगी तब तक वो बाप के साथ परम धाम जा नहीं सकते। हम कहने को तो भक्ति मार्ग के हिसाब से देखे रहे हम भगवान के साथ जा रहे, परंतु ये नहीं पता कि जितना टाइम हम बाप के साथ रहेंगे बाप देखेगा भी नहीं, हमारे को पूछेगा भी नहीं कि नाश्ता तो कर लो, आ जाओ। नहीं भाई जी, बाप के साथ अभी अनुभव कर सकते हैं, परम धाम में अनुभव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी अनुभव इसलिए करते कि हमें परम धाम जाने के लायक बनना है। जब हम लायक बन जाएंगे, हम परम धाम में होंगे, तो फिर हमें बाबा को याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। जो मोटे रूप से पढ़ेंगे वो इन बातों को गहराई से समझ नहीं सकते, परंतु मंथन करने से हम इस गहराई को समझ सकेंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि हम आत्मा है और हम आत्मा है और परम धाम में हम रहती हैं। खत्म बात। देह के सारे संबंधों को भूल जाना, तब हमें ना परम धाम याद होगा, ना परमात्मा याद होगा, ना आत्मा ही याद होगी। एकदम हम स्वीट साइलेंस में होंगे, हम स्वीट साइलेंस में होंगे। ओम शांति। भगवानोवाच। अब बुद्धि में कौन आया? अब बुद्धि में कौन आया? वे जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवान कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा, और यहां तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय ये है संगम युग, ये है संगम युग। पुरुषोत्तम बनने का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। रात में अंधियारा और दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं, पतित का क्वेश्चन ही नहीं। लाइन समझ में आई है? सतयुग है दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन नहीं, पतित का कोई क्वेश्चन नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता क्या पतित भी जा सकते हैं? नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन नहीं होते, पावन होने का क्वेश्चन नहीं। अब सारी दुनिया कलयुग में
एकदम तमो प्रधान पतित है, अब यहाँ कोई पावन नहीं है, नहीं हो सकता। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो ना सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल भक्ति की है, वे इतना जल्दी छूट ना सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, कोटों में कोई ही निकलते, कोटों में कोई ही निकलते हैं। बिल मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, दे के सब संबंध भूल, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, दे के सारे संबंधों को भूल जाओ। याद करो, आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है, ये समझानी भी बाप ही देते हैं। आत्मा ही पतित बनी है और आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा परम धाम में आत्मा थी, यहाँ आई, यहाँ से घर जाना है। घर जाने पर उसने अपने उसी रूप को प्राप्त करना है जिस रूप में वो आई थी। आत्मा आई थी, आत्मा को ही घर जाना है। तो हम अपने आप को समझे कि हम वो घर जाने वाली ही आत्मा है। और बाबा की श्रीमत से बनेंगे तो हम आगे भविष्य भी उच्च पद पाएंगे और बिना सजाए खाए घर जाएंगे। और यदि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजाएं खाकर घर जाएंगे। घर तो सबको जानना है, आत्मा तो सबको बनना है, परंतु अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही जाना है। और जाएंगे भी तब जब हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, पहले भी कोई आत्मा जा नहीं सकती। ये समझानी ही बाप देते हैं। ये समझानी कौन देते हैं? ये समझानी ही बाप देते हैं। बाप के सिवाय ये समझानी और कोई दे भी नहीं सकता, और कोई ये समझानी दे भी नहीं सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। हर को क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल भी है, सुनार भी है। ये बाप बाप भी है, प्रिंसिपल भी है, सुनार भी है, डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है, और भी कुछ नाम याद आ रहे हो उसके लिए लिख दिया है। सब कुछ आपको जो भी चाहिए इस बाप के पास आओ। क्यों जाते हो किसी दुनिया के पास? आपको जो भी दुनिया में चाहिए, सिर्फ आप बाबा की श्रीमत के अनुसार ही उसके साथ चलो, तो आप सारे सबके साथ परमात्म संबंध को अनुभव करेंगे। ये नाम वहां रहेंगे नहीं, ये नाम वहां सतयुग में होंगे भी नहीं, वहां ये पढ़ाई भी नहीं होगी। यहां पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं, पहले जो फीमेल थे इतना नहीं पढ़ते। ये सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, सतयुग के अंदर तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। यहां मनुष्य धन,
आदि इकट्ठा करते हैं, यहाँ मनुष्य आदि धन आदि इकट्ठा करते हैं, ऐसे समय के लिए वहां तो ऐसे ख्यालात नहीं जो चिंता करनी पड़े, जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे ज्वारातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, सारी जमीन बंजर हो जाती है। वहां ताकत नहीं होती। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। वहां सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती गई है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान है तो सब सतो प्रधान होते हैं। यहां तो सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज बेताकत नहीं रही है। ये फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो वे तो ध्यान में ही देखते हो। सतो प्रधान चीजें कहां देखते हैं? ध्यान में ही देखते हैं। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वे समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा। वहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। ये बाबा नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा। वाह,
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। ये बाबा चाहे तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की। राष्ट्रपति आएगा तो सारी दुनिया समझेगी, अरे राष्ट्रपति गया है, राष्ट्रपति आया है इनके पास। तो राष्ट्रपति भी ब्रह्मा कुमारीज में जाते, प्राइम मिनिस्टर भी ब्रह्मा कुमारीज में जाते, दूसरे मिनिस्टर भी ब्रह्मा कुमारीज में जाते। और यदि परमात्मा जाए तो किसी को पता ही ना लगे कि परमात्मा आए। बेशक आप कितने भी बोर्ड लगाओ कि परमात्मा, दुनिया में परमात्मा बहुत कहने वाले। कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, और इनके पीछे तो कोई भी नहीं आएगा। शिव बाबा चला जाएगा तो परमात्मा तो आ गया, तो जो बीके हैं वो बेशक चले जाए, नए तो उद्घाटन करने आएंगे नहीं। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उसके पास जाएं। परंतु सुई पर कट लगी हुई है, जंक लगी हुई है, तो चुंबक की कशिश कैसे हो? चुंबक उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकती। कट जब पूरा निकल जाए तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ा होगा। कट जब चढ़ा पूरी तरह निकल जाएगी तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए तो वो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापिस जाएंगे। जिनको फिक्र होगी, फुरना होगा, यहाँ ऑफिस वगैरह में जाना होगा, तो बाप के साथ हमें क्या करना है? वापिस जाएंगे, यदि हमारा सबसे कनेक्शन कटा हुआ होगा। अभी तो फुरना फिक्र है कि हम तमो प्रधान हैं, हमें सतो प्रधान बनना है। कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती है, आहिस्ते आहिस्ते निकलती है कट, एकदम कट नहीं निकलती। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाती है। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे, जैसे कट चढ़ी वैसे ही साफ होनी है। तो इसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरती है और कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वे दूसरे को समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बात है, ये बड़ी महीन समझने वाली बात है। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हो तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए
तो फिर सुई पर बहुत कट चढ़ जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़े ही, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य और ये रावण राज्य। तो ये राम राज्य, ये रावण राज्य, ये है संगम। बीच में क्या है? संगम। ढेर के ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रह सकती। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो। श्रूड बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए। पहले तो लिखना चाहिए। हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते तो अच्छा था, ये बात भूल गए। तो ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। जब तक बुद्धि में समझाएंगे नहीं, तब तक पता नहीं लगा कि ये भी बताना होता है, ये भी बताना होता है। लिस्ट बनी हुई है। फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सारे पॉइंट्स लिखे गए। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा। बाप तो समझते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में भी बहुत पॉइंट्स हैं। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा। जब आप भरपूर हो जाएंगे तो आपका दिल करेगा सेवा करे, औरों को दे, औरों को दे, औरों को दे। जितना आपकी समर्थ होगी आप सबको देते रहेंगे। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहां से 2, 4, कहां से 6, 8 निकलते हैं। कहां तो एक भी नहीं निकलता, एक भी नहीं निकलता है। कहां तो एक भी नहीं निकलता। पूरी प्रदर्शनी लगाते हैं, कोई भी नहीं आता। हजारों ने देखा, निकले कितने? थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्रों में भी समझाने का कोई जोश नहीं है। अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है, वे भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है।
बाबा ने समझाया है क्या करनी है, जांच करनी है। किसको ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए। रग याद आ रहा है किसको, भूल गए, रग देखनी चाहिए। नस, नब्ज, जिसको हिंदी में एक्यूरेट शब्द है नब्ज। भाई जी कमी कमजोरी। राग देखनी चाहिए। जो मेरे भक्त हो गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ। भगवान तो ऊंचते ऊंच को कहा जाता है, वे है ही निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों का भगवान नहीं कह सकते। जब पशुओं का कुछ भी नहीं लगा। तुम बच्चों को अभी सारी बातें सारी समझ आ गई हैं। सन्यासी के घर का भी सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेना पड़ेगा। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर क्या हो जाता है, डबल रिश्तेदार हो जाते हैं, डबल संबंधी बन जाते हैं। पहले तो सिंगल थे, हम उन सिंगल से छुटकारा पाना चाहते थे, फिर परमात्मा जी तुम आराम से जाना। अपने जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे, फिर हमने सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वे सन्यासी भभूत आदि लेकर के वे सन्यासी भभूत लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते हैं। तुम तो ऐसा करने की दरकार नहीं, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार ही नहीं। यहां तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। आपको रंगीन कहीं पहननी पड़े कोई बात नहीं है। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा ही बुद्धि का, हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और तम सत्व प्रधान बनना है। वापिस सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही तुम बच्चों को क्या करनी है, जंक उतारने की ही मेहनत करनी है। इसलिए इनको योग अग्नि भी कहा जाता है। अग्नि से पाप भस्म होते हैं। अग्नि से क्या होता है, पाप भस्म होते हैं। तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहा जाता है। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। आप बाप कहते हैं गोरा बनो। वे ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती।
ये बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान से सदगति होती है। भगवानोवाज वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं आत्मा पर। भाई जी, हाँ जी, क्या दान पुण्य करने से मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हैं भाई जी? ये कौन सी गीता के कौन से श्लोक में है भाई जी? ये देखना पड़ेगा डेट के हिसाब से, क्योंकि एकदम तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा श्लोक है और कौन सा डेट है। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, बाप ही आकर लायक बनाते हैं आत्मा पर। जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी, बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको ऊंच बनाते हैं तो वे खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ो, विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना बेसमझ थे। और जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते, जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है, हमारी राजधानी स्थापन होती है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वे अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग कलम भारत से ही लगता है, दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होगा। अखबार आदि से क्या होगा? तुम्हारा नाम बाला होगा। अखबारों तो सब तरफ जाती हैं, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा और कभी खराब, क्योंकि वे भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे, सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं। इसको पर मत कहा जाता है। पर मत आसुरी मत हो गई। बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। जहां तुम जो भी सेवा करते हो, ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा है। ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। कौन सी? तुम जो भी सेवा करते हो, ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो और वहां सतयुग में तुम्हें फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। क्या देखनी है? रग देखनी है, फिर ज्ञान देना है। बहुत श्रूर तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। बहुत श्रूर तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। सदा साक्षी बनो और बेहद के वैरागी बनो। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किस भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया मुरली सुनाते हैं आप।